नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम दधेड़ू में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एवन भट्टे पर ईंटों की दीवार गिरने से दो मजदूर भाइयों रोहित कुमार 22 वर्षीय और किरण पाल 35 वर्षीय की मौके पर ही दबकर मौत हो गई। दोनों मथुरा गांव के निवासी थे। इस हादसे में उनके भाई पिंकू सहित 2-3 अन्य मजदूर भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने भट्टा मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया और सहयोग न करने की शिकायत की। हालांकि साथी मजदूरों का कहना है कि जेसीबी की मदद से बचाव कार्य किया गया। परिजनों ने भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। प्रभारी जसवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन सर्व के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश भारद्वाज और एनसीआर अध्यक्ष विकास शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। वो निकासिया एक जो था वो भाग का बाहर नु मेरे दो भाई जब गए, उन्होंने रुका तारा, फिर निकासी भी इधर से भागे, उनके भी चोट लग गई। ऊपर से मशीन शराबी सटाई थी, एक तो हमने निकाल दिया था हटा के ईंटें, फिर मशीन शराब हटवा के थोड़ी फिर रातों से हटाई उसको। दो की डेथ हो गई, एक घायल था जी, वो हॉस्पिटल में भेज दिया था। वहाँ से पता लगा, वहाँ से प्लेट गिर गई। हम वहाँ से हमारे पापा थे, भाई था छोटा, 5-7 जने थे। वहाँ से आए, हमने यहाँ भट्टे में आके देखा, इसमें कोई मालिक वहाँ दूर खड़ा था, मालिक की लेबर भी लगने लगी। हमने 3-4 जनों ने अपने आदमी खुद निकल ले जी। बताइए, सबसे बड़ी मालिक की लापरवाही का। चलो हमारे आदमी दब गए थे, मालिक कड़वाता, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करता। हमने खुद कटे कम से कम आधा-पौन घंटे बाद। मुजफ्फरनगर के मदीना चौक निवासी 19 वर्षीय अनस का शव बुधवार को बामनहेड़ी के जंगल में फांसी पर लटका मिला। मौत से पहले अनस ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने मोहल्ले के शराफत, नौशाद और दिलशाद पर अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। अनस ने बताया कि वह एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था और उनकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन इन तीनों ने कोरोना काल की एक पुरानी वीडियो को गलत तरीके से वायरल कर लड़की के परिवार तक पहुँचाया, जिसमें अनस पुलिस और कुछ लोगों के सामने माफी मांग रहा था। अनस ने दावा किया कि यह वीडियो लड़की से जुड़ा नहीं था, बल्कि लॉकडाउन उल्लंघन का मामला था। इस बदनामी से लड़की के परिवार ने शादी तोड़ दी। टूटे दिल और अपमान से आहत अनस टूट गया और मौत को गले लगा लिया। परिवार ने उसे जंगल में लटका पाया और अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित किया गया, जिसके बाद परिजन उसके शव को घर ले गए। लेकिन मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अनस अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। तो उसने जो है उल्टी सीधी बातें कही उससे, लड़की वाले से और रिश्तेदारों से भी कहा, रिश्ता कहाँ कर दे, वो तो शराब पी रहा है, वो तो नौकर है, ऐसा बदनाम करके घेर रखा। ये लड़का डॉक्टर है, डॉक्टरी सीख रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी की सनसनीखेज घटना का खुलासा कर शातिर चोर शाबिर को गिरफ्तार किया। बुढ़ाना कोतवाली रोड पर कोतवाली से चंद कदम दूर दो पत्रकारों के प्रतिष्ठानों में चोरी हुई थी। सीसीटीवी में चोर नकदी गिनता दिखा। पुलिस ने 5500 रुपए, 2 आधार कार्ड और ईयरबड बरामद किए। 2 दुकानों में चोरी हुई थी, जिसमें एक क्लिनिक थी और एक मेडिकल स्टोर था। उस चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए उसमें एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम साबिर उर्फ सोनू है, जो कस्बा का ही रहने वाला है। उसके पास से 5500 रुपये और 2 आधार कार्ड और ईयरफोन और एक चाकू बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर के बड़ीवाल गांव में वन विभाग की जमीन पर 30-35 रोहिंग्या और बांग्लादेशी परिवारों द्वारा कब्जे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने दावा किया कि इन परिवारों ने पक्के मकान बना लिए हैं। उन्होंने पुलिस से जांच, गिरफ्तारी और जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग। स्वामी ने चेतावनी दी कि 10 दिन में कार्रवाई न हुई तो हिंदू संगठनों के साथ बस्ती का घेराव करेंगे। इस बढ़ीवाला गांव में वन विभाग की जमीन पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी जिहादियों ने अपने पक्के मकान एवं झोपड़ी बना करके कब्जा कर लिया है। मेरा पुलिस प्रशासन से कहना है, इसकी जांच हो और कब्जा मुक्त इस वन विभाग की भूमि को कराएं।
अमेठी में राहुल गांधी के एक दिवसीय दौरे से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। दौरे से पहले कस्बे के बस स्टेशन, बाईपास और HL परिसर जैसे इलाकों में अज्ञात लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए, जिसमें उन्हें आतंकवाद का साथी बताया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर इन पोस्टरों को हटवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने संजय गांधी अस्पताल के गेट नंबर 2 के पास राहुल गांधी का पुतला फूका और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। अमेठी कोतवाल ब्रजेश सिंह की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन हुआ। इन घटनाओं ने राहुल गांधी के दौरे से पहले सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने बुधवार को बीजेपी कार्यालय पर वक्फ संशोधन बिल 2025 की विशेषताओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिमों की शामिल न करने और वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को जगह देने के विवाद पर कहा कि पहले कई बार जमीन किसी और की होती थी, लेकिन दान कोई और कर देता था, जिससे विवाद होते थे। नए बिल से ऐसी समस्याओं का समाधान होगा। वक्फ का विषय इसलिए है कि जो वक्फ के माफिया है वो अंदर तक घुसे हुए हैं। अब आपको ये जो 52,000 का मैंने आंकड़ा दिया है, ये तो पूरे देश का हुआ ना? ये पूरे देश का अर्थ किया है, तो इसलिए अब हम हर जनपद का प्रदेश में कितना है, जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि 2013 से पहले वक्फ की जमीन लगभग 4 लाख एकड़ थी, और जो बढ़ के 13-14 में सर्वाधिक बढ़ी और आज बढ़ के वो 8 लाख एकड़ है जी, और सर्वाधिक विवाद भी उसी समय के हैं। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का मामला तूल पकड़ रहा है। सपा द्वारा अखिलेश यादव और अम्बेडकर की तस्वीर जोड़कर वायरल पोस्टर पर बवाल मच गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने सपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे अम्बेडकर का घोर अपमान बताया। अनिल कुमार ने खुलासा किया कि सपा ने 2012 और 2017 में आरक्षण और संविधान को कुचला। सपा का PDA नारा भी ढोंग साबित हुआ, क्योंकि दलित पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक बनाया गया। सही बात है, एक फ़ोटो समाजवादी पार्टी की तरफ से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है और आधी तस्वीर जो है श्री अखिलेश यादव जी की है, और वो इस तरह प्रस्तुत की गई है कि श्री अखिलेश यादव जी डॉक्टर अंबेडकर की तरह जगह लेना चाहते हैं, जो घोर आपत्तिजनक है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आधे चेहरे और अखिलेश यादव के आधे चेहरे वाले पोस्टर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहरी नाराजगी जताई। लखनऊ, एटा और मैनपुरी में लगे इन पोस्टरों को बीजेपी ने बाबा साहब का अपमान बताया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय सागर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अपना विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी के लोग यानी कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे जो बाबा साहेब हैं उनकी तुलना अखिलेश यादव से की है, और उनका चित्र आधा बाबा साहेब का चित्र आधा अखिलेश यादव का चित्र लगाकर फ्लैक्स लगाने का काम उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जो बहुत ही घोर निंदनीय है। मुजफ्फरनगर में 2 मई को संयुक्त हिंदू मोर्चा के तत्वाधान में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। पहलगाम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में ये यात्रा शाम 5 बजे टाउन हॉल मैदान से शुरू होगी। संयुक्त हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष मनोज सैनी ने व्यापारियों से अपील की कि वे 3 बजे दुकानें बंद कर यात्रा में शामिल हो। हिंदू नेताओं ने इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि दोपहर 3 बजे के बाद जो दुकान बंद रहेंगे वह राष्ट्र भक्तों की होगी और जो खुली रहेंगी वह राष्ट्र के गद्दारों की होगी। 2 तारीख में हिंदू समाज के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर इस्लामी आतंकवादियों के द्वारा बेकसूर हिंदू भाइयों की जो हत्या करी गई है, उसके आक्रोश में ये यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा के माध्यम से हम प्रधानमंत्री महोदय को भी पूरा समर्थन अपना दे रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि वो अविलंब पाकिस्तान को उसकी हरकत के लिए बड़ा सबक सिखाए। मुजफ्फरनगर के मदीना चौक पर मंगलवार शाम ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मोहम्मद नदीम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं
और समर्थकों ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आतंकवादियों और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान मोहम्मद अली, कमरुद्दीन, शुक्रमपाल, कश्यप, साजिद, आशु आदि मौजूद रहे। आवाम हिंद पार्टी चाहती है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। आवाम हिंद पार्टी पूर्ण रूप से भारत सरकार के साथ है। भारत सरकार चाहे जितना कठोर कदम उठा सकती है, हम हर तरीके से उनके साथ हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के विरोध में सामाजिक संगठनों ने एकजुटता दिखाई। प्रयत्न संस्था ने अंबा विहार के गुलशन पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, समाजसेवी मनीष चौधरी, पैगामे इंसानियत के अध्यक्ष आशिफ राही सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मनीष चौधरी ने कहा कि यह हमला इंसानियत का कत्ल है और आतंकियों को नेस्तनाबूद करना जरूरी है। पूरा देश और सर्व समाज आतंक के खिलाफ एकजुट है। हमारे भारत देश में जाति या धर्म पूछकर गोली नहीं मारी जाती। हमारे देश में सिर्फ प्यार किया जाता है, और अगर उसके लिए भारत सरकार, हमारे मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जितने समस्त यहाँ पर टीम बैठी है, सब अपने आप में इतने मजबूत आदमी है कि अगर भारत सरकार चाहे एक ऑर्डर पारित करे तो पाकिस्तान कूच करने में शायद यहाँ के नागरिक पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन भारत सरकार को इसमें कड़ा विरोध और कड़ा निर्णय जरूर लेना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के देवल गांव में भूरी बाबा गुरुद्वारे के सामने सड़क निर्माण से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ी तो भारतीय किसान यूनियन ने 24 अप्रैल से धरना शुरू कर दिया। बुधवार को भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के दमदार दखल के बाद NHAI और SDM ने निर्माण रोकने का वादा किया। टिकैत ने SDM को मांग पत्र सौंपा। मामले को लेकर 7 सदस्यीय समिति भी बनी, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया, लेकिन चेतावनी दी गई कि समाधान न हुआ तो किसान फिर सड़कों पर उतरेंगे। यहाँ पे जो गुरुद्वारे में जो मामला चला हुआ था, उसमें कई दौर की बातचीत हुई। आज भी बात हुई प्रशासनिक अधिकारी, NH के लोग, LIU के लोग और यहाँ की कमेटी को, उसके बीच में एक वार्ता हुई, एक समझौता हुआ है, वे आगे उसको भेजेंगे। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने DIOS पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। प्रांतीय मंत्री बाकर हुसैन ने बताया कि 2 साल बाद भी प्रधानाचार्य यशपाल की बेटी को नौकरी नहीं मिली और शिक्षक शरद त्यागी के परिवार को पारिवारिक पेंशन से वंचित रखा गया। DIOS के फरार होने पर शिक्षकों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो जिलाधिकारी कार्यालय तक कूच करेंगे। उनकी मृत्यु हो गई, 2 वर्ष हो गए हैं। उस 2 वर्ष के उपरांत भी उनके परिवार को मृतक आश्रित का कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया है। दुख की बात यह है कि उनकी बेटी उनकी आश्रित है। जब उसके लिए नौकरी की बात की गई, मृतक आश्रित में नियुक्ति की बात की गई, तो ये जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, इसे कहीं आपत्ति नहीं मिली। एक जगह आपत्ति लगा रहा है कि इनकी माँ का नाम जो है वो गलत है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।